तो सरस्वती भैया की जय। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरै प्रवर्तिभि देवै सदा वंदिता, सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा, शुक्लां ब्रह्म विचारे सारे परमा, माद्यां जगत व्यापिनी, वीणा पुस्तक धारिणीं भयदां, जाड्यान्धकारापहां, हस्ते स्फटिक मालिकां विदधते, पद्मासने संस्थितां, वन्दे त्वां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदां, बुद्धिप्रदां शारदां। सभी बैठ जाओ। सबसे पहले मैं ही बोल देता हूं। आज बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है ये सबको पता होगा, ज्ञात है ना सभी को या नहीं है? है ना। माघ शुक्ल पंचमी के दिन बसंत पंचमी मनाई जाती है और बसंत ऋतुओं को राजा भी कहा जाता है। आज के दिन से नए नए फूल पत्ते आ रहे हैं, पवनें मतलब अपनी दिशाएं चेंज कर रही हैं। उसी प्रकार हमको भी करनी है ना। उसी प्रकार हमें भी करनी है। और पीले फूल जो खिलते हैं ना, जैसे गांव के हैं सब लोग, तो सरसों के फूल देखो, है ना, कितने शोभायमान हो रहे हैं। और उसी प्रकार जो हमारी माँ सरस्वती है, ज्ञान की देवी है, बुद्धि की देवी है, इसलिए हम हर बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा स्कूल, विद्यालय, शिक्षण संस्थान सभी जगह करते हैं। क्योंकि जब माँ ही प्रसन्न नहीं है तो कौन प्रसन्न होगा? सबसे पहले माँ को प्रसन्न करना जरूरी है। इसलिए हमने अभी प्रार्थना की है और माँ सरस्वती से यही प्रार्थना करते हैं कि हम सभी को ज्ञान और बुद्धि प्रदान करें। जिस प्रकार पुष्प, वृक्ष, वायु इत्यादि में परिवर्तन हो रहा है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी फूलों की तरह खिले हुए परिवर्तन हो, यही हम माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं। बाकी तो मैम का आशीर्वाद है ही हमारे ऊपर, है ना। तो माँ का आशीर्वाद ले लो, चाहे मैम का ले लो, किसी का ले लो, है ना। आज वहाँ मैं एक सत्यनारायण की कथा कह रहा था, तो वहाँ पर मतलब कहा जाता है कि जो दामाद था वो राजा से कह रहा था कि हमें वहां चलना चाहिए जिसको हमने गलत किया है, तो जिसके साथ गलत किया है उसकी क्षमा वही देगा। ये कलयुग है। तो यहाँ जो साक्षात विराजमान है उनको ज्यादा पूजना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग जीवन नहीं देते हैं, है ना। साक्षातों की पूजा करनी चाहिए, अपने माता पिता की करनी चाहिए। मैं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में पढ़ता था, आचार्य में, तो हमारे गुरुजी इंद्रमणि दास जी थे। एक लड़का डेली आता और वो पैर छूता, और मतलब थोड़ा नाटकबाज था वो। तो उन्होंने एक दिन बोला, नहीं तू मेरे पैर नहीं छुएगा। बोले क्यों? बोले ये बता, अपने माता पिता के पैर छू के आया है क्या? तो उसने कहा नहीं आया, मैं तो कमरे पे रहता हूं। तो बोले कमरे पे रहता है तो क्या हुआ? कमरे पे है तो तेरे मोबाइल है, वीडियो कॉल है, वहीं नमस्कार कर ले। बोले मैं डेली देख रहा हूं। इसलिए आज मैं यही कहना चाहूंगा कि माँ सरस्वती की पूजा के साथ साथ अपने माता पिता और गुरुजनों की पूजा भी हमें करनी चाहिए, और हमारे जीवन में बसंत की तरह
सभी प्रकार की पुष्पों की तरह, वृक्षों की तरह, नए कोंपरों की तरह हमारा जीवन उत्पन्न हो और हम ऊंचाइयों तक पहुंचे, यही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। आप सभी को भी सही है, प्रशांत जी ने आपको बता दिया कि माँ सरस्वती हम सबको, जैसे इन्होंने बताया कि अपन को भी अपनी दिशा बदलनी है, बात बहुत सही है। जैसे पवन, पेड़ पौधे, हमें पेड़ पौधों से ही सीख लेनी चाहिए। सबसे बड़ी सीख क्या है? पेड़ पौधों के पीले पत्ते गिर जाते हैं, पतझड़ आती है, नए जो फूल पौधे, आप देखिए कोई भी पुष्प होता है स्थायी होता है क्या? नहीं होता है। सेम हमारे जीवन का जो अस्तित्व होता है ना, ये पुष्प की भांति होता है, ये पेड़ पौधों की भांति होता है। हमारे कठोपनिषद में नचिकेता अपने पिता से क्या कहते हैं? यही तो कहते हैं कि ये जो जीवन है ये शश्याम इव, ये फसल की भांति है जो उगती है, पकती है और नष्ट कर दी जाती है, फिर उगती है। यही किसी के जीवन में दुख है, किसी के जीवन में सुख है, परंतु उनकी पतझड़ जरूर होती है। नई दिशाएं हमें बदलनी होती है और उसके लिए हमारे जीवन में हमें ज्यादा से ज्यादा इस जीवन में जब तक हम सक्षम हैं कर्म करते रहना चाहिए। कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही भगवान है, और हम कर्म करेंगे, नेकी पर चलेंगे, अच्छे विचार रखेंगे तो माँ का आशीर्वाद हमारे साथ जरूर रहेगा। और एक बात बहुत सही है, हर आपके व्यक्तित्व से संबंधित जैसा बताया प्रशांत जी ने, माता पिता, सही बात कही है इन्होंने। हम लोग जो ईश्वर हमारे सामने है उस ईश्वर को तो हम इग्नोर कर देते हैं। अभी एक नई प्रथा चलती रह रही है, हो सकता है मेरी बात को अलग नहीं लेने का प्रयास करें। हम लोग भगवानों को भी खिलौना मानने लग गए हैं। कोई कहता है मेरा बेटा है, कोई कहता है मेरा ये है, कोई कहता है मेरा ऐसा है, मतलब भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हम। और जो हमारे हैं, खुद के बच्चे हैं, खुद के माता पिता, कोई कहता है मेरे माता है, कोई कहता है मेरे पिता है, सब कुछ है। और हम ये कहते हैं कि जो खुद के हैं साक्षात, जैसे बताया, बहुत से पेरेंट्स बच्चों को इग्नोर कर रहे हैं। बच्चों को टाइम देना चाहिए, उनको उनका अस्तित्व देना चाहिए, तब उनको फोन पकड़ा दिए जाते हैं। माता पिता का सम्मान करना चाहिए। माँ ने इतना सा बोल दिया बेटा लेट क्यों आया, मेरे बीच में दखल अंदाजी मत करो। हमें टोन ही नहीं पता कि उनसे हम किस टोन में बात कर रहे हैं, और साहब जब वो सामने है तब हम गौर नहीं करते, और जब साक्षात रूप उपस्थित नहीं होता तो आज सब ने जैसे माता की पूजा की करके माता सरस्वती की फोटो स्टेटस पे लगाते हैं, वैसे माता और पिता केवल स्टेटस के लिए बच जाते हैं। आज मदर्स डे है, आज फादर्स डे है, आज फलान डे है, और तब तो होता है ना, स्टेटस पे लिख दिया मैं माँ से बहुत प्यार करता हूँ। कभी माँ के साथ 1 घंटा बैठ कर देखो, वो होता है प्यार। जिस बच्चे ने अपने माता पिता का सम्मान किया है, माता पिता की उम्र के बराबर कोई भी हो, देखो कोई भी हो, इंसान का बस चले तो भगवान को भी वो गलत ठहरा रहा है। इंसान में बड़ी ताकत होती है, मतलबी होता है। आज हम मतलबी हैं, हम कहते हैं हे माता रानी मेरे को नौकरी दे दो, हे माता रानी मेरे साथ ऐसा कर दो, मेरे साथ वैसा कर दो। हम तो भगवान के साथ भी भेदभाव करते हैं, दुख में याद करते हैं, और सुख में भगवान कहाँ है पता ही नहीं है। तो देखिए हमारे जीवन की बहुत बड़ी सीख है। हम सबको आज इस बसंत पंचमी के अवसर पर अपने मन की दशा और दिशा दोनों पर ध्यान देकर उनको अग्रसित करना है। यही जीवन है, सच में कुछ नहीं। आपके काम को याद करेंगे, आपको व्यवहार को याद करेंगे, आपके व्यक्तित्व को याद करेंगे। जैसे मैं कह रही हूँ आप ही में से, आप ही की कक्षा में से, और जहाँ प्रशांत जी बैठे हैं वहीं बैठते थे हमेशा। परंतु मैं ये मानती हूँ कि जो व्यक्ति है ना, बहुत बड़ा पुण्य किया होगा, जिसको भगवान की पूजा करने का अवसर मिला होगा। शायद पता नहीं कितने जन्मों का भाग्य होगा जो ईश्वर के रोज स्पर्श करता है, रोज उस ईश्वर को स्पर्श करता है, रोज उस ईश्वर की पूजा करता है। रोज मैंने तो यहाँ तक कि मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने अभी तक मेरा मन जरूर कर रहा है कि मैं एक दिन प्रसाद जी के मंदिर में जरूर मैं जाके आऊँगा। मैं बहुत बार मेरे मन में ये ख्याल आता है, पर क्या करूँ, मेरी जो हालत है वो थोड़ी सी है। फिर सोचती हूँ अब की बार थोड़ा सा पेशेंस रहेगा। पर मैं इस चीज़ को काफ़ी रियलाइज़ किया, मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि ये नहीं, इनके माध्यम से मैं हर उस व्यक्ति को बोलती हूँ जो व्यक्ति रोज ईश्वर की पूजा करता है वो कितना भाग्यशाली होगा।
वो अपने से ज्यादा महत्व उनको देता है। भले कितना भी काम हो, सर्दी हो बरसात हो, अगर ये काम करता है वो व्यक्ति सबसे पहले नहा धो के उस मंदिर में जाता है, उसके विचार वहीं पवित्र हो जाते हैं। हमारा सौभाग्य है, हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हम सब के बीच में आकर माँ सरस्वती के इन्हीं के कर कमलों से हमने पूजा की। और मैंने तो इनको ये कह रखा है कि समृद्धि का दायित्व है आप ही का, आपको ही सौंप दिया है हमने कि हम सब लोगों को एक ऐसा मार्ग आप प्रशस्त करें जिस मार्ग की ओर हम अग्रसित हो। सच में पढ़ाई भी अपनी जगह है, पर आप सब एक बार इंटरनली फील करके देखो, ये भाव आपके अंदर एक अलग ही तरह का विचार ले आए। हो सकता है घर में व्यस्तता के कारण कोई रूम लेके रह रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हो, माँ को ना भी याद कर पाए, तो आपकी भरपाई यहाँ पे हो गई कि हाँ माँ सरस्वती की आप पूजा कर पाए। ठीक है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आप सबके सामने, आज तो मास का आपकी हर बात सुन रही है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे सभी विद्यार्थी ऐसा चाहते हैं कि अगली बार बसंत पंचमी हम भी हमारे विद्यालयों में हमारे स्टूडेंट्स के साथ मनाएं, ऐसी कामना मैं करती हूँ आप लोगों के लिए। और माँ आपका आशीर्वाद आपके लिए बनाए रखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कोई भी पूजा होती है, कोई भी कार्यक्रम होता है, तो सबसे पहले क्या होता है? प्रसाद वितरण। तो हमारे प्रसादी हम लोग ग्रहण करेंगे और उसके बाद आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।